15 जुलाई 2022 समय हो गया है 01 डबल पिन 58 AM। मेरा नाम हितेश मंडल है। बहुत से लोग जो है क्या कहते हैं मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या पहचान नहीं पा रहे हैं, पर मैंने अपनी पहचान जो है ना पूरे तौर पर हर बार बताई है। हर बार मैंने अपनी पहचान कभी छुपाई नहीं। चाहे मेरा आधार कार्ड, वोटर ID, जो बात मैंने कही मैंने ओपनली मीडिया में कह दी। मीडिया का मतलब मेरा सोशल मीडिया है, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया ट्विटर से बात करते करते जो है मैं आप लोगों के मतलब आप लोगों से, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वर्ल्ड में कोई भी हो, ICJ में केसेस हो, चाहे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी। ठीक है, सारी बातें जो है मैंने ओपनली कह रखी है। मैंने कभी ये बात कहा ही नहीं कि आप मेरी वीडियोस ना देखो या मेरी वीडियोस जो है आप सार्वजनिक ना करो। मैंने तो खुद वायरल करी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर मेरी बातें कैसे पहुंची, मैंने खुद ही यहाँ से जो है भारत में रह करके पाकिस्तान में वीडियोस वायरल करी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मामले में जो है भारत के अंदर सारी बातें मैंने क्लियर बता रखी है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से दोनों देशों में क्या हालात हुए हैं वो भी सारी बता रखी है। रह गई बात मेरे अंगूठे पे चाकशर की, तो जनाब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आर्गुमेंटल मामले के अंदर, ठीक है, जो मुझे एजेंसी के थ्रू रैंक है कुछ भी मिला हुआ है, एकदम ध्यान से सुनिए। अगर चांद भी है ना, तो चांद जो है सर क्या कहते हैं, हिंदुओं में भी चांद की पूजा होती है सर, बिल्कुल होती है। इसमें मैं क्या करूं सर? मुझे जो है मुझे ज़बरदस्ती जो है भारत में कुछ लोग जो है, मैंने सारी बात बताई हुई है, मेरा आई कार्ड, मेरे पैसे रुकवा रहे हैं वहाँ नवाज शरीफ या किसी के कहने पे, तो उनको यहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो बेवकूफ़ लग रही हैं, जो इतने वर्षों से अपनी जान गंवाते आए हैं इस देश के लिए। वो लोग आपको कश्मीर लेने देंगे? उनको तो इतने से की भी अगर सपोर्ट मिल जाती है ना, समझ भाई, वो उसी को अपनी टीम में जोड़ लेते हैं। और सैकड़ों बार खुद मीडिया में भी आपने खुद बोला भाई दो मीडिया है, एक वोकल एक साइलेंट है। वोकल और साइलेंट दोनों में ही मेरे वर्ल्ड बैंक अकाउंट नंबर और मेरी असेट के बारे में बताया गया है। तो वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, या भारत के अंदर नरेंद्र मोदी अपने पैसे, दमखम और अपनी मीडिया प्रेजेंस की वजह से अगर मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी मूर्खता है या उसकी शाबाशी है, वो समझे। भाई आपके बस की जो है वो आप कर लो, जो मेरे बस की होगी वो मैं कर लूँगा। मैंने तो ये बात कही है, गलत तो नहीं कहा। अब इसमें जो है क्या कहते हैं कौन क्या किस तरह की बात कर रहा है, इसमें मैं क्या करूँ? चाय पीजिए। मैं यहाँ से भारत से कोई अमेरिका हमला करने थोड़ी जा रहा हूँ। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आया है भारत में ताजमहल देखने, तो मैं क्या करूँ सर? देख लो भाई साहब, समझ में आई। अब बात आती है कश्मीर को लेकर के। कश्मीर को लेकर के जिस दिन से मैंने मना किया, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की संसद को, वहाँ के मीडिया को, कि कश्मीर के मामले में आपने न्यूज़ दिखानी बंद कर दी, क्योंकि आपको हालात पता लग गए, ये सुनने वाले नहीं हैं। अब रह गई बात यहाँ तक कि मुझे इंडियन आर्मी ने कहा कि इतिहास ऐसा है कि अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसा है, मैं इंडियन आर्मी को एक बात बता दूँ, आपके ऊपर इंसर्जेंसी लगा दूँगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में। अगर वॉर ऑर्डर्स मेरे हैं तो कब कहाँ आप फायरिंग करोगे, कहाँ नहीं करोगे, वो ऑर्डर मेरे चलेंगे। कौन मोदी? मैं तो नहीं जानता उसे। मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ, पर मेरे सिक्योरिटी रीज़न से, हाँ मेरी सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं गुस्से में भी हूँ कि हो सकता है सिक्योरिटी कारणों से जो है मुझ तक मेरा पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, या सप्लाई इतनी टाइट सिक्योरिटी है।
बहुत टाइट सिक्योरिटी है। मीडिया में फ़ोन पे कैसे, यहाँ तक कि फ़ोन पे भी डायरेक्टली बात करने दी जा रही है। हाँ, सुपरवाइज बात हो सकती है, विजुअल्स नहीं लेने दिए जा रहे हैं, क्योंकि असर्टी मेरी इतनी ज़्यादा है। इंडियन आर्मी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, सुन ही नहीं रहे किसी की। पर अगर इंडियन आर्मी ने आज के बाद कभी मेरे को दोबारा कहा ना, ये अगर मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे उन्होंने दोबारा कहा, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करी, तो आप समस्या में आ जाओगे। ये ध्यान रख लेना, फॉलो द ऑर्डर्स। आज तक इंडियन आर्मी पे जो है ना, एक ही बात का एलिगेशन नहीं है, और इसी बात के लिए मैं अपना सीना ठोकता हूँ कि हम लोग कहना मानते हैं बस। उधर कोई बात करना चाहता है ज़रूर कीजिए। हाँ जी, हितेश है, हितेश बात कर रहा है, आप वीडियो आपने देखी हुई है, उसमें कॉमेडी या ये वो आप कह रहे हो जी ये क्या है, मैंने कहा ठीक है कॉमेडी है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं समझ रहे हो ना। अब आप वॉर में आ करके, वॉर लड़ करके, वहाँ से हार करके, मीडिया में आके बैठ करके अब आप बातें कर रहे हो, उसमें मेरा क्या दोष है भाई साहब? पख्तूनख्वा अलग कर दिया तो अलग कर दिया, बलूचिस्तान अलग कर दिया तो कर दिया। अगर उन एरियाज़ में क्लीनिंग करके मैं यहाँ मिला रहा हूँ तो मिला रहा हूँ, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने वहाँ एस्मा लगाई तो लगाई, कानून बदला तो बदला। अब आप वहाँ से गुस्से में मेरी वीडियोस डिलीट करो या ये करो या वो करो, तो उसमें आप नुकसान खाओगे ना, मैं नहीं खाऊंगा ना सर। मैं क्यों फालतू बकवास करूँ? होगा, सबका नेशनलिज्म होता है सर, डिफीट जो है ना एक्सेप्ट करना है ना, सबके बस की बात नहीं होती। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? इमरान खान का मर्जर हो चाहे कुछ हो, सुनो, तो आप मोदी को क्यों एंटरटेन कर रहे हो मीडिया में? आप सीधे तौर पे हटा दो मोदी को, बात शुरू हो जाएगी। आप अपने तरह का मीडिया चला रहे हो ना, और मेरे मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेंगे। आप मोदी को मीडिया से हटा दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 32-36 मैं हूँ, बोलो आपको इंडियन आर्मी ने बताया नहीं बताया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मैं हूँ, बताओ आपको इंडियन आर्मी ने बोला नहीं बोला? अगर कुछ लोगों की जो है क्या कहते हैं इच्छा पूरी नहीं हुई है कि अभी प्रधानमंत्री बनकर थोड़ा और घूमना फिरना है, तो जा भाई चल घूम ले, पर तू है नहीं। तू कह के बात कर रहा हूँ मैं, अब समझ गया मैं किसके लिए तू कह रहा हूँ। अब तू समझते हैं कितना बड़ा शब्द होता है? अब मोदी के बारे में कह रहा हूँ, और तुझे लग रहा है तू प्रधानमंत्री है तो तू घूम ले। अब रामनाथ कोविंद को लग रहा है कि तू राष्ट्रपति है तो तू घूम ले। ये गलती आपके देश में बैठे शहबाज शरीफ की है ना। जब शहबाज शरीफ को मैंने कह दिया मीडिया फेक चल रहा है, नहीं चल रहा, मुझे क्या लेना देना? मैं क्यों पढ़ूँ इन बातों में? मुझे क्या लेना देना है सर? मेरे तो मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेंगे। रह गई बात इसकी कि वहाँ पे जो है एक महिला जो है मरियम नवाज शरीफ जी जो है, आप मेरे को अपना दमखम दिखा रहे हो। भैया वो मेरी पत्नी है, उसने एक्सेप्ट किया। राबी पीरज़ादा मेरी पत्नी है। अगर मेरे से वहाँ की 10 औरतों ने शादी करी तो मैंने हाँ करी, बिल्कुल करी, सीना ठोका मैंने। आप नहीं आने दे रहे ना, आप उनको ISI का एजेंडा पकड़ा रहे हो कि वहाँ जाओ तो हितेश को मार देना, ये करना वो करना। इंडियन आर्मी वाले आने देंगे? दिन ब दिन आपने पाकिस्तान गवा दिया ना, इसमें मेरा क्या दोष है? अब पाकिस्तान कागजों पर नहीं है, वो आप समझो। अब पाकिस्तान में भी, और जो पहले वाला पाकिस्तान था वो एरिया, और ये दोनों देशों में राष्ट्रपति मैं हूँ सर, प्रेसिडेंट 3760। आप लोग कौन हो? नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो मैं क्या करूँ? जब आप सारी बातें कह रहे हो कि अंगूठे पे 4 अक्षर है, मान ली बात, मैंने कुछ कहा? 4 से चक्र है तो दोनों देशों पे चक्र है सर, और नेशनल फ्लैग आपको पता ही है, बात खत्म है। मैं को फालतू बात बोलता ही नहीं। मैं फालतू बात क्यों बोलूँ? आप भाई मैंने तो नहीं कहा ज़बरदस्ती, मैंने तो ज़बरदस्ती नहीं कहा ना मरियम नवाज जी को कि आप मुझसे निकाह कीजिए या विवाह कीजिए। मरियम नवाज ने आज क्या बोला, एक्सेप्ट किया ना, कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी PMO के थ्रू, वहाँ के इमरान खान को बोला था, और राबी पीरज़ादा ने कि हमें इससे जो है क्या कहते हैं शादी करनी है, बात ख़त्म। अब इसमें मेरा क्या दोष है? तो आप बदतमीजी कर रहे हो ना, आपकी सिक्योरिटी फोर्स बदतमीजी कर रही है।
और अगर यहाँ से इंडियन आर्मी है तो इंसर्जेंसी लग जाएगी इन पे। आप कैसे रोक लोगे? आप होते कौन हो? कोई भी महिला मेरे घर में आना चाहे, आप कौन होते रोकने वाले? तो मैं वर्ल्ड आर्मी का इस्तेमाल करूंगा इंडियन आर्मी पे? मैंने सर बहुत बड़ी ट्रेनिंग ली हुई है। क्यों बताऊं कैसे ली है? आप दवाई खा करके पढ़ के सो जाते हो, यहाँ मेरे घर में भटकते रहते हो। मैं नॉर्मली जाकर पढ़ाई करता हूँ, बस इतना फ़र्क है। गलती शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना के लाए, उनको पहले ही बता दिया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये है, बात इससे होगी। शहबाज शरीफ जी अपने आप को कुछ ज़्यादा दिमागदार समझ रहे तो बन जाओ। पाकिस्तान कमा चुके हो सर आप, मेरा दोष नहीं है उसमें। आप समझो ना क्यों, कब, कैसे। इंडियन आर्मी में कुछ अफसर ये सोच के बैठे हों कि अब क्या और तब क्या और ये क्या वो क्या, मैं वर्ल्ड आर्मी का इस्तेमाल कर दूंगा। और मीडिया में आने वाले जो नेता हैं ना, जो कैमरे के आगे घूम रहे हैं, आप याद रखना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना आज आपको हकीकत। आपकी ताकत आपके पास नहीं है, ताकत मेरे पास है। ऑर्डर्स मेरे चलते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है, बिल्कुल किया है। मेरे तो डे बाई डे ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। आप ये तय करोगे क्या मेरे बेडरूम में कितनी औरतें आएंगी? होते कौन हो आप ये बोलने वाले? नीचता पे आप उतरे हो ना, मैं नहीं उतरा हूँ ना। मैंने कुछ कहा किसी को? अब जो है आखिरी में इनको जो है इजराइल नजर आया। मैं कहा ये कह ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने भेजा आज इजराइल में बंदे, काट दो पूरा इजराइल। अब मरियम नवाज जी जो है वहाँ बैठ कर एक महिला बन रही है मरियम नवाज की, इसने 250 पायलट मार दिया। 250 पायलट? मैडम 9 करोड़ पाकिस्तानी आर्मी मारने का दावा भी मैंने किया है। मीडिया में बैठे लोगों को अब भी अकल नहीं आ रही है। आपने मरवाए अपने लोग, हमने थोड़ी मरवाए। हमारी पता है कैजुअलिटी रेशियो क्या रही है? मात्र 2500 और दो लड़कों की मृत्यु हुई है बस। और 2500 पता है कौन से हैं ये? जी हाँ, एलिट में लगी है इनके गोलियां। फिर अब आकर के जो है बॉर्डर पे अब युद्ध लड़ने के बाद जा करके वहाँ पे जलसे कर रहे हो और नेता बन रहे हो। मेरा दोस्त है? तो आप समझो ना, अफगानिस्तान ने मदद कर दी आपकी? नहीं कर पाया ना, दिखा दिया इस्लामपंथी। कुछ हुआ? कुछ हुआ? सऊदी कुछ बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? मुझे पता है ना आज मीटिंग किस बात की करी है मोहम्मद बिन सलमान ने। OIC की मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, जो है हितेश रेवान। जी हाँ, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी लग रही है, इसलिए करी है मोहम्मद बिन सलमान ने। क्यों फालतू की ये SPG फीड चला रहा है मोदी? क्या बिगाड़ लेगा ये मेरा? मैंने जब शहरी रहमान को बोला आपको पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा है तो आप जाइए यहाँ से। कौन पाकिस्तान मैडम? गवादर पोर्ट चाइना ने हमें भेज दिया। मैडम ऑल ओवर वर्ल्ड में पैसा पे सबको प्यारा होता है। आपके देश में बैठा नवाज शरीफ और लेके आया शहबाज शरीफ, कौन नहीं जानता है किस्सा? और शहबाज शरीफ जी किस लिए लाएगा कि 31 दिसंबर के बाद पैसा निकाल लेंगे, और वो निकालने देंगे। सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान के आगे ना मेरे को गाली मत दे देना। रावी पीरज़दा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मोहम्मद बिन सलमान का नाम सुना है? एक बार ना उसके आगे ना मेरे को गाली दे के देख लेना, फिर बताएगा वो। समझ में आ रही है? मैं कह तो रहा हूँ आपको। यूरोप के लिए आज मीटिंग क्यों हुई है आपको पता है? मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों मीटिंग बुलाई है आज? सऊदीज़ की OIC मेंबर्स हैं सब, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है ना 25 ऑयल रिफाइनरीज लग रही हैं हितेश रेवान। जी हाँ, इसलिए मीटिंग हुई है, काम चालू कर दिया उन्होंने। अब आप समझे? आप पीछे छूट गए ना। और रह गई बात जरताज गुल, तैयबा गुल, मैंने तो एक टीम बनाई है। जीवन में जिसको आगे बढ़ना होता है ना, समझ में आ गई मैडम? वो लकीर का फकीर नहीं बनता। लकीर का फकीर नहीं बनता,
पूरे यूरोप के अंदर जो है ना 25 वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेटेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरीज लगा रहा हूँ। सऊदी ने काम करने के लिए क्या कहते हैं, हाँ कर दी, एमआरएम ने साइन कर दिया, बात खत्म है। तुम नहीं करना काम मत करो। भारत के अंदर कौन मोदी और कहाँ का मोदी, खाली जेब कोई नहीं बैठाता किसी को। समझ में आ रही है? तो उसमें मेरा क्या दोष है, आप बताओ ना। मेरे एयरबेस बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगता वहां पे। आप समझो, आपका काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ, मेरे पास है कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास है, मैं बना रहा हूँ, काम हो रहा है। ट्विटर पे ही हो रहा है मैडम, जो लिख दिया ना वो ट्विटर इसलिए देखते हैं बैठ के कि टैग क्या हुआ है, ये ट्वीट आया, फटाफट टीम को लिया, इंटरपोल है, आईसीजे है, आईएलओ है, वहाँ उसमें लिखा हुआ ही है, फैक्स आ जाती है, ले भैया परमिशन आ गई है, बैठे हुए अपनी पेमेंट हो गई भैया, बना दिया, चालू हो गए। रोक लोगे आप लोग? मीडिया में बैठा हुआ एक लड़का, नाम तो 100 हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ एंकर बना बैठा है। अरे भाई साहब, आपको इतनी समझ नहीं आ रही है। वर्ल्ड में 25, 26, 27, 28 लेटेस्ट ऑयल रिफाइनरीज का मालिक यार, इतना ही समझ ले। दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? होगा भाई कोई ऑफिसर आईएसआई में, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ जा कर के आईबी वालों से बात करना भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हो? शहबाज शरीफ है भैया, वहाँ बात कर। अगर मेरे मामले में किसी ने बोलने की कोशिश करी तो ठीक बात नहीं होगी। इंडिया में रोक लिया तुमने ध्रुव एरोनॉटिकल्स बनने से, नहीं रोक पाए ना। मोदी और नीतीश कुमार रोक पाया, फिर बस पोडियम पे खड़ा नेता ही बना रह गया। और बाकी रही बात इसकी कि क्या कहते हैं, मैं और क्या करने वाला हूँ, उससे आपको क्या मतलब? कुछ नहीं कर पाए। पोडियम पे बैठा मोदी, क्या बिगाड़ लिया इसने? मेरा पैसा नहीं आने देगा मुझ तक, तो देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। मैंने कहा इसको, मैंने बस तू मेरा पैसा मत पहुँचने दियो। बचा पाया बीजेपी है? बचा पाया बीजेपी? कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है? और अब जा करके ना उधर सद्दाम हुसैन के आगे जरा एक बार मेरे को गाली दे के दिखा देना, फिर बताएगा वो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने? इराक पे हमला करने के बाद इराक बर्बाद किया, सद्दाम हुसैन को सरेआम फांसी दे करके अमेरिका ताकत दिखा रहा था अपनी। हाँ बोला अमेरिका, मैंने बोला, बिल्कुल बोला, मैंने बनाया, लिखो कागज पे। किंग ऑफ इराक सद्दाम हुसैन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरवर्ड बाय उदय सद्दाम हुसैन। ले मिटा ले इतिहास, है दम तो मिटा ले और रोक के दिखा दे प्रोजेक्ट। अरे कोई वजह तो हो यार, पल्ले तुम मेरे को पता है कैसे जांच रहे हैं कि इसका पैसा नहीं पहुंचा, इसके पास ये नहीं वो नहीं। ट्वीट पढ़े कभी मेरे? एक ट्वीट की पता है कीमत कितनी हुई है? 80-90 हजार करोड़ रुपए तक जाती है। ट्विटर ट्वीट नहीं देखने देता किसी को, तो यहाँ बैठ करके मोदी और अरविंद गुप्ता मेरा ट्विटर पे ट्वीट डिलीट कर रहा है। अब बताओ ये क्या कहते हैं, क्या बताऊं मैं इनको यार। ये ओछी हरकत पे उतरे हुए मैं। मोदी जैसा आदमी, मोदी ग्रुप कोई मामूली ग्रुप था? मोदी ग्रुप कोई मामूली ग्रुप था? कभी जूइश बन रहा है, कभी
वोरा मुसलमान बन रहा है। मोदी ग्रुप कोई मामूली ग्रुप था क्या? और हरकतें देखो इसकी, क्यों हरकतें देखो इसकी मोदी की। मोदी मिल हो रही, मोदी मिल, देखा मोदी मिल की हालत क्या हो रखी है। बीजेपी में बैठा हुआ वो तजिंदर पाल बग्गा। अब तू अपनी औकात तो देख यार, पहले औकात की बात आ गई तो कह रहा मैं सिख हूं। अबे भैया तू जा यहाँ से। तो फिर मैं श्री राम ठाकुर पुल से हूँ, जा यहाँ से। राहुल गांधी को देखो, अबे कौन है भाई तू? मतलब इंडिया में अगर क्या कहते तुम ओछी हरकत पे उतर के मैं इंडिया से बाहर कहीं काम भी ना करूं, मेरा तो काम होकर रहेगा। अब मैं तो कर रहा हूँ दवा के बिजनेस, दबा के। समझ में आ गई? रोक सको तो रोक लो। यमन में मैंने काम चालू किया, डोनाल्ड ट्रंप है या बाइडन है, इजराइल जाए चाहे कहीं जाए, इजराइल कह रहा है चाय एजेंसी इजराइल की है। पागल हो गया है क्या? पता है क्यों? मैंने अपने घर में ना वो इजराइल का स्टार बना के उसके बीच में कहा लिखा था। पागल हो गए हो क्या तुम इजराइली हो? अब वो मेरा डिजाइन है, मेरे इस डिजाइन से तुम्हारे झंडे के डिजाइन का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई? और है तो हटाओ उसको। तुझे यही नहीं पता मारना तो हमें का को था, मार दिया हमने। करम साहब को कब का मार दिया हमने। का एजेंसी बन रहा था, रामेश्वर नाथ का उससे चला था भिड़ने के लिए, फेंक दिया मार के समुद्र में। मुझे कहा ही गया था मारना है, का को मार दिया हमने, मार दिया। तो बाइडन पहुंच गया इराक में कि देखो ये है, ऐसे ऐसे निशान है, इसके बीच में कहा लिखा हुआ है। तो पागल हो गए तुम लोग। मैंने तुम्हारा ऐसा पोपट बनाया है ना तुम सबका। अबे एजेंसी का नहीं है, चाय है। इनके वो हाल करा ना मैंने इनका। अमेरिका में बाइडन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सब भागे फिर रहे। जनाब आरामा को खरीदी है मैंने, और सऊदी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। बताओ यार। मैडम जी, रेहाम खान जी, मैडम आप पे क्रिमिनल चार्ज लग गया है। इवांका ट्रंप, मरियम नवाज, रेहाम खान और कई हैं, कई लोग इन्वॉल्व हैं। मैडम आप पे क्रिमिनल चार्ज लग गया है, आपने मेरे गाने डिलीट किए हैं मैडम। इंटरपोल की रिपोर्ट है मैडम, आप गिरफ्तार हो मैडम, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में। क्या क्या करूं मैडम? आपको कोई कुछ कहेगा, आप किसी का कुछ भी बिगाड़ के आओगे ना तो मैं बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे ही बिगाड़ने, मेरे ही अगर बिगाड़ने पर उतर जाओगे, आपको कोई बचा लेगा? मत करो गाने अपलोड, मत करो। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस समझ नहीं आता क्या? मैडम गाने डिलीट किए हैं आपने। शहबाज शरीफ जैसा इंसान देखो देखने में कितना पढ़ा लिखा समझदार लगता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अरे जनाब मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप लोगों के पास पावर नहीं है। वहाँ सुपर वॉइस नहीं चलती सऊदी में। सीधे सीधे ना मोहम्मद बिन सलमान ने बिना देर करे उतर गया। वो कह रहा भाई रिफाइनरी का बिजनेस मैं संभाल लूँ। मैं कर ले भाई, मिला हाथ इसी बात पे। यहाँ इतना टाइम नहीं लगता। हमारा हमने बिजनेस कर लिया, उसने साफ कह दिया,
सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान ने पता है क्या किया? नहीं मालूम। काबा में जो है तो 30 मस्जिदें तोड़ी गई थी ना, दोबारा बनाने के ऑर्डर दे दिए। कह रहा भाई मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में। कह रहा हितेश का तरीका एकदम बढ़िया है। अरे वो आप समझो, काबा में कहता कभी आएंगे नमाज पढ़ेंगे चले जाएंगे, बाकी नहीं पढ़ते मैं मानता। समझ में आई? तो जो मैं क्या करूं भाई, अरविंद गुप्ता है, भारत में नरेंद्र मोदी है, स्मृति ईरानी, इन सब पे पता है कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा आखिरी महीना? इनको आईसीजे ना आईएसआईएस में नहीं उठाएगा, देख लेना। इनको उठाएगा पता है किस केस में? मेरे गाने डिलीट करने के उसमें जाएंगे, मोबाइल हैकिंग में, देख लेना। बहुत छोटे से केस में इनकी जिंदगी खराब करेंगे वो फेडरेशन वाले हैं भाई। तो सुबह से जो है अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अरे जनाब अब आप राष्ट्रपति नहीं रहे हो, घर बैठे रहो चुपचाप। समझ में आ गई? तो ठीक बात नहीं होगी। सद्दाम हुसैन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया मैंने, तो उदय सद्दाम हुसैन मुझे मारने देगा? हैं? वाह भाई वाह। उदय सद्दाम हुसैन ने हंसना छोड़ दिया था जब उनके पिताजी की हत्या हुई। जानते हो क्यों? तो फांसी देकर वीडियो वायरल कर दी। अच्छा जी, वो सोचते थे करें क्या। मैं जब इतनी सी बात, अभी देखो मजा। और भाई साहब मेरा तीर एकदम सटीक निशाने पर लगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ना बिलबिला उठा, कौन हो भाई साहब आप? और हो क्या? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, तो मैं वहाँ कुछ भी काम करूँ? मैंने आपको गाली दी? मैंने आपका कुछ बिगाड़ दिया? बिजनेस है, मैं आपका नौकर तो नहीं हूँ भाई। मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश के घर का नौकर हूँ क्या, जो मैं उसका कहना मानूंगा? या डोनाल्ड ट्रंप के घर का नौकर हूँ? हैं? तो फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने से पहले मैं ट्वीट नहीं करता था? जवाब दो। क्या मोदी से पहले मैं ट्वीट नहीं करता था? वाह भाई वाह। मैंने तो बहुत पहले ही इजराइल की गर्दन पकड़ ली थी, बहुत पहले ही। बाइडन जो है अमेरिका में, वो पोस्टर पे पीछे अपने का लिखा हुआ दिखा रहा KA। बाइडन साहब टाइम पे दवाई खा लिया करो, मेडिसिन 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 दिखा रहा हूं। टाइम पे ना दवाई खा लिया करो, टाइम पे। बाइडन साहब टाइम पे दवाई खा लिया करो, पागलपन कम हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आ गई? दवाई समय पे ना खाने से ही जो है ना कोविड और कोरोना जैसी बीमारी होती है। समय पे दवाई खा लो, मेडिसिन। दवाई मतलब लुगाई दवाई नहीं, मेडिसिन मेडिसिन। समझ में आ रही है? पिंक मेडिसिन, प्यार दिखा रहा हूं, अच्छा है। और कोई सीधा ब्लैक मेडिसिन तो होती नहीं है। आईब्रूफिन, पेटेंट खरीदा इसका मैंने, आईब्रूफिन का पेटेंट खरीदा मैंने। वाह भाई वाह। ये सोच रहा मोदी कह रहा ग्लोबल टेररिस्ट बनेगा। अच्छा जी,
ऐसे होते हैं काम, जो काम जैसे होना वैसे होता जाएगा। अब मुझे क्या लेना देना न्यूज़, भाई साहब मैं बोलूँगा। मुंह पे मास्क लगाने का ना खेल ये था ऑल ओवर वर्ल्ड में, बेटा मुंह बंद कर लो सबके सब। अब हितेश बोलेगा। वर्ल्ड की अब तक की चलने वाली सबसे लंबी स्पीच है, जिसकी 1500 से भी ज़्यादा वीडियो हैं। ये भाषणबाजी है, समझ में आ गई? अब भी नहीं समझे? अरे मुंह पे मास्क लगा के घूमने के लिए क्यों बोला गया? बेटा मुंह बंद कर लो सबके सब। अब हितेश बोलेगा। वाह भाई वाह। मैडम ऐसा है, मीडिया में पैसा खर्च करना ना फालतू है। मैं क्यों साइन करूँगा सेलिब्रिटी? मैं तो नहीं करता। बस न्यूज़ एंकर और प्रेस रिपोर्टर को सैलरियाँ दे दिया करूँगा, टाइम पे सैलरी लो, मज़े लो, प्रोजेक्ट चल रहे हैं बस। कभी जाओ तो ले आया करो फुटेज, कौन क्या बोल रहा है, ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं खरीद रहा फालतू फुटेज, फालतू का काम है। इसको 10 करोड़ चाहिए मीडिया में आने के 25, इससे अच्छा ना सेंट्रल एजेंसी में पैसा लगाऊंगा, ठीक है ना, एक्टर और एक्ट्रेसेस पे। हाँ तो एंटरटेनमेंट जो है 3 घंटे का मिलता है। क्या सुनना है इनको? तो आ जाएगा, कभी देख लेंगे। वाह भाई वाह। बताओ, बाइकोस खरीद लिए मैंने, थार कोल्डफील्ड खरीद लिए, पाकिस्तान के बिजली घर खरीद लिए। कह रहे पाकिस्तान में मरियम नवाज पे इंसर्जेंसी लगेगी। अबे तो मैं क्या करूं, लगेगी तो लगाओ जा करके, मुझे क्या मतलब है। टीम में एक नाम और लिख लो, मोहम्मद बिन सलमान। तैयबा टीम में नाम लिख लो, मोहम्मद बिन सलमान। आप समझो ना। तो अब ऐसे खेलेगा इसराइल? कहाँ से कुत्ता? तो कुत्ता इसराइल का हो गया? तुम यार पागल हो गए हो। तुम अपना दिमागी इलाज कराओ, मेरी बात मान जाओ। जॉय बाइडेन का मेडिकल चेकअप कराओ यार, CIA मेंटली ठीक है ये? उम्र पे हो जाता है कई बार। जॉय बाइडेन CIA, FBI, जॉय बाइडेन का ना मेडिकल चेकअप कराओ, मतलब साइकोलॉजिकली ठीक है ये? नहीं, कोविड जो है ना दिमागी बीमारी भी है मेरे ख्याल से, है? मोदी का भी जो है ना दिमागी इलाज कराओ, बताओ। और भारत में कई पॉलिटिशियंस हैं, मैं दे रहा हूँ ना खर्चा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिखो वहाँ पे। हाँ, फ्री साइकोलॉजिकल मेडिकल चेकअप फॉर इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन पार्लियामेंटेरियंस, जाओ कराओ। अबे भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, और बाकी जो पुलिस वाले हैं वो भी कराओ इनका सिक्योरिटी में, जाओ भैया। हाँ, फ्री मेडिकल चेकअप साइकोलॉजिकल, तुम्हारे पागलपन के इलाज का फ्री टेस्ट है, जाओ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और कौन है भाई इंडियन आर्मी में मिलिट्री जनरल? और कोई है? सुप्रीम कोर्ट में भी है कोई? मीडिया में और कौन कौन है?
मीडिया में और कौन कौन है? हाँ, ले जाओ इनका भी दिमागी इलाज कराओ, जाओ भाई जाओ। और पाकिस्तान में जो है, हाँ, अबे अंगूठे पे चाक सर मेरे है, चक्कर का रैंक मेरा है, तो मैं सबसे बड़ा हुआ, तुम सबसे बड़े हुए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस से कि साहब आप इनका जो है ना मेडिकल चेकअप ऑर्डर करो, दिमागी इलाज कराओ इनका। कोविड में हो इसलिए बच गए, नहीं तो अब तक तो टांग देते तुम्हें हम, तो बीमार को मारते नहीं है ना, रियलिटी है बस, और कोई बात नहीं। बीमार मैं फिट फोर हूँ एकदम, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं फांसी, कोविड, मोदी को फांसी नहीं हो सकती, बात हुई थी यार, कोविड है, बीमारी है ना, बीमारी में, लंबी बीमारी में वो नहीं करते, फांसी नहीं है। नहीं उम्र कैद, हाँ, ताउम्र कैद, नहीं वही इलाज होगा, कोई फैसिलिटी मना कर दिया गया अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आप वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी, अगर जेल की सजा है तो है, वैसी है जैसी सबके लिए। मैं ये कह रहा हूँ अमेरिका में जो है, एक तो इवेंका ट्रम्प है और बाइडन है, इनका दिमागी इलाज होना चाहिए, और कोई बात नहीं है। इवेंका ट्रम्प आप अपना दिमागी इलाज करा लो थोड़ा सा मैडम। और मैं देखो वर्ल्ड मीडिया में जो अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं ना यार, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। एक वो ना क्वीन एलिजाबेथ, उसका एलिजाबेथ का इलाज कराओ, आप अपना दिमागी इलाज कराओ। आपके दिमाग में जो है ना, हाँ, गड़बड़ हो गई है। अबे भाई बेल्ट नंबर बता दिए मैंने, सुपर वॉइस बता दी तुम्हें, हॉटलाइन पे बात हो रही है, नंबर मिल रहे हैं, लिख रहा हूँ बैठ के, ठीक है। मुझे पता है कौन सी लाइन है, कैसे बात होती है इस पे। भाई साहब 2020 समझ में आ गई, जनवरी 1 से मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि 2019 दिसंबर 31 को भारतीय जनता पार्टी जो है ना कुक्कल बैंड हो गई थी, 174 लाख करोड़ की देनदारी में आ गई थी, उसी दिन सब खत्म कर दिया गया। इंडियन पार्लियामेंट सेक्रेटरी, हाँ जी सर, दिमाग का इलाज करा लो। आपने कहा था ना इन सबको हटा करके मैं सारी चीज़ें तैयार करा रहा हूँ, दिमागी इलाज करा लो, ठीक है भाई। वर्ल्ड बैंक में अकाउंट है, पैसा मेरा आया हुआ भाई, क्यों रोक रहा है यार? बस तेरा पैसा तो उस तक नहीं पहुंचने चाहिए, इसका दिमाग का इलाज कराओ। ये जितने लोग मेरे मामले में कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है ना, मैं बस इतनी ही इनके ऊपर जो है, इनके लिए बस इतनी ही सहानुभूति रखूंगा। भाई मैं तुम्हारा दिमागी इलाज करा देता हूं पहले। राकेश अस्थाना है ना, राकेश अस्थाना का सबसे पहले, राकेश अस्थाना आज पता है क्या बोल रहा था मुझे, राकेश अस्थाना का इलाज कराओ सबसे पहले, ले जाओ भैया मेडिकल चेकअप के लिए। हाँ, मेडिकल चेकअप जो होना है इनका, हाँ, साइकोलॉजिकल। भाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीपीसीबी 3236 में हूँ, तो तू कौन है भाई? तो क्या होगा, मेरी मर्जी, ट्रेनिंग है या नहीं है, तुझे क्या लेना देना? मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन है भाई इसका सेक्रेटरी? दिल्ली पुलिस में सेक्रेटरी कौन है भाई? कौन देखता है ये सब? हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट है आप जाओ भैया, मेडिकल टेस्ट है आप जाओ भैया। और क्या बोलूँ मैं इन जैसों को? मैं यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 में आऊँ, तो चुनाव आयोग वालों का दिमागी इलाज कराओ ले आके। क्यों करा रहा है भाई प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्यों करा रहा है? कौन है द्रौपदी मुर्मू? आईसीजे हूँ, आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारा। बस
दया आती है तुम लोगों की सोच और तुम लोगों की दुर्दशा देख के। ICJ 645 हूँ भाई, लिखो भाई। साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल, हाँ हाँ, दिमागी बीमारी का इलाज है कि जांच हो इनकी, दिमागी बीमारी तो नहीं इनको कोई। कि जांच के आदेश दे रहा हूँ। जो निम्नलिखित है, पहला भैया इसको लेके जाओ, कौन है? रामनाथ कोविंद है। चल भैया, भारत में कहाँ पे पागल खाने के डॉक्टर कहाँ पे? लिखो भाई, ऑल इंडिया, हाँ लेके जाओ। थोड़ा आराम से पेश आना इनसे। कहाँ पे इसके नरेंद्र मोदी और इसके रामनाथ कोविंद और इसकी SPG सिक्योरिटी, हाँ लेके जाओ। तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं हूँ यार, 100 बार कह दिया तुम्हारे, इसमें समझ नहीं आ रही है। लेकर जाओ इनको SPG गार्ड्स। अबे कह दिया वो प्रधानमंत्री नहीं है, फिर भी ऐसे घूम रहा है उसके साथ। पागल हो गया है क्या बे? मैं उस दिन गया एज PMO, मैं कहा यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं हूँ, यहाँ कौन बैठा हुआ है बे? सारे ऐसे करके खड़े, मैंने क्या हो गया बे? क्या बात हो गई? कह रहे अंदर प्रधानमंत्री है तो बाहर कौन खड़ा है बे? वो CRP वाला आके मुझे देख करके कॉपी पे साइन कर रहा, और एक दिल्ली पुलिस वाला पूछ रहा आप कौन? अबे जब SPG नंबर बता दिया, SPG नंबर एक ही बंदे का होता है सिर्फ, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, और किसी का SPG नंबर नहीं होता। अगर बाय चांस उसे कुछ हो जाए तब नंबर दिए जाते हैं, सपोर्ट करने के नंबर। पहला नंबर 1437 मेरा चल रहा है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में SOG नंबर चल रहा है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 1737। लेके जाओ भाई नरेंद्र मोदी को भी, इनके पास इसकी माँ को भी लेके जाओ नरेंद्र मोदी की। चलो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। क्या करें यार? कोविड है भाई, क्या पता दिमाग पर असर आ गया हो। कराओ भाई, कराओ इसका इलाज। हाँ, इनकी SPG सिक्योरिटी के साथ लेके जाओ इनको। 15 अगस्त आ रहा, पता नहीं क्या उलझुल बोल बाल दे। बता क्या क्या रहा, सुना अभी स्मृति ईरानी क्या बोल रही? नहीं, ट्राइलेटरल टॉक होगी। अच्छा मैडम, बायलेटरल नहीं होगी हैं? अच्छा ठीक, लेके जाओ। कौन है भाई? इंडियन आर्मी चीफ। आप जाओ सर, इनका इलाज है मेरे पास। हाँ, और बहुत प्यार से बात करना, ठीक है? हमला कर सकते हैं ये। इंडियन आर्मी चीफ। और कौन है भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो भाई, हाँ क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ले जाओ इसको पागल खाने, पागल इलाज कराओ। राकेश अस्थाना, जाओ भैया। शक्तिकांत दास, RBI।
शक्तिकांत दास के इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। अबे डिमोनेटाइजेशन करी है तुमने, नोट की वैल्यू गोल्ड होती है, तो ये समझ नहीं आ रही है क्या? रघुराम राजन लेके जाओ उसे। अच्छा भाई तू ISIS से जुदा है? अच्छा वाह। शक्तिकांत दास RBI लिस्ट बड़ी लंबी है। मार नहीं मार नहीं सकते, पागल खाना है। नहीं अरेस्ट क्या करेंगे? अरेस्ट दिमागी रूप से बीमार है ना। हाँ तो तिहाड़ में थोड़ी रखेंगे, HRC वायलेशन लग जाएगी ना। पहले दिमागी इलाज कराना है इनका। रघुराम राजन वाह भाई। CISF IG कौन है भाई? CISF क्या DG है? कौन है CISF चीफ? कौन है वो? जाओ भाई। NSG कमांडर चलो भैया। समझ नहीं आ रही है तुम्हारे? हाँ कोई बात नहीं। कौन बोल रहा था वो टेढ़ी मेढ़ी लकीर है? और कौन कौन है? ओम बिरला जाओ भाई। रमन्ना सुप्रीम कोर्ट चीफ, क्या नाम है इसका? बोबड़े। नींद में बड़बड़ाने की? अरे भाई मैं सुनता रहता हूँ, आपके फ़ोन आपके पास रखे मैं नींद में सब बड़बड़ाते रहते हैं। बोबड़े सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। और कौन है भाई? हाँ ये टॉप लेवल पे है। और कौन कौन है? पार्लियामेंट सेक्रेटरी चलो। सुधीर चौधरी नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कई लोगों के भी नाम जाएंगे। जॉय बाइडन जब जॉय बाइडन इजराइल पहुंचा ना, और मुझे जब रिपोर्ट बताई गई, अच्छा मैं कैसे पागल खाने ले जाऊँ। और कौन है? इमरान खान। नशा करते हैं यार, कुछ तो इनमें से नशा करते हैं। शहबाज शरीफ। मरियम नवाज जी आपके दिमाग में चुभन होती है बहुत ज़्यादा? ठीक है। मरियम नवाज शरीफ। और कौन है? बाजवा, कमर जावेद बाजवा। ठीक है।
भाई साहब आप जो कर रहे हो ना कश्मीर में, वो आतंकवाद है। आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता ना, मैं बताऊंगा ना। कमर जावेद बाजवा, बताओ यार, इनको टेररिज्म की और ह्यूमन राइट्स की जो है, इनको डिफरेंस नहीं पता है इनको। और कौन कौन है बे? नेहरू राय, नहीं पागल खाने लेके जाओ उसको, है कोई वजह नहीं। अरे भाई सो जाते हैं यार, दवाई खा करके नींद में बड़बड़ाते हैं। मैं सुनता रहता हूँ। ये शोर क्यों हो रहा है इतना? स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ पे? कहाँ लगे? कान में लगे हुए हैं? हाँ कौन कौन है वो एम्स में? हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, MS। जाओ भैया आप भी जाओ, इसको इतना नहीं पता मेडिकल यूनिवर्सिटी लगी हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन जाइए आप भी। मीमांसा मलिक, अमिताभ बच्चन, बहुत ज़्यादा जो है ना, हाँ, मतलब बैठ के सोचते रहे तो विजुअल दिखाई देते हैं कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, अमिताभ बच्चन। चलो नवनीत सिंह कह रहा लेके। और नवनीत जी कैसे हैं? यूपी पुलिस, आदित्य योगीनाथ। हाँ हाँ ठीक है। कुछ ज़्यादा मंत्र जाप से भी आदमी पागल हो जाता है। और कौन कौन? नीतीश कुमार, बताओ। कह रहा 22 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, पहले 22 लाख करोड़ दो तो सही। अच्छा, मैं इसे पागल खाने ही लेके चलूँ? यहाँ इनका दिमागी इलाज होगा पहले। जनता दल यूनाइटेड है ना, JDU। अच्छा, और कौन है भाई? राजनाथ सिंह। बताओ, दूसरे देश में जाकर के कमीशन मांग रहा है सौदे में, और इसका समझ नहीं आ रही। राजनाथ सिंह। और कौन कौन है? CISF फुल बटालियन, सबका दिमागी चेकअप होगा। अबे GMR का मालिक हूँ, कहा तो कहा, सुनाई नहीं दिया तेरे? है? कमर जावेद बाजा को इसलिए भेज रहा हूँ, अरे भाई कश्मीर भारत का है, तुम लोग कौन हो यार? कोई आर्गुमेंट नहीं समझ में आ रही इनको, तो पागल हो फिर तुम्हारी जो है ना, नहीं नहीं, इंटेलिजेंस से पकड़ छूट गई है। जो तुम्हारी सोच है ना, वो इंटेलिजेंस को पकड़ नहीं रखता हो, इसलिए तुमको समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी इंटेलिजेंस, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन ख़त्म हो गया है। और कौन है भाई? दिल्ली पुलिस का। आप चलो लिखो भाई, दिल्ली पुलिस, सबका दिमागी इलाज होगा।
अबे भाई तूने ट्वीट नहीं पढ़े, आईसीजे ने क्या बोला? भारत में जूइश नहीं नहीं, वो ये जो लेटरिंग होती है ना, ह्यूमन, अरे ह्यूमन फ्लश नहीं होता, वो खाते हैं ये लोग। आदत, ह्यूमन फ्लश खाने की आदत पागलपन होता है। और कौन कौन है भाई? और बताओ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा, रिंकू, नहीं नहीं नशा बहुत करने लग गए। रिंकू, पुष्पा, अरे भाई मैंने पहले भी बताया था यार, मैं पागलों का डॉक्टर हूँ। यकीन मानो, पागलों के डॉक्टर के पास ही ऐसी पावर होती है कि वो तुम्हारे मन की बात सुन सकते हैं, तुम क्या सोच रहे हो। ये कह रहे हैं मंदिर क्या है, अबे ये पागलों का इलाज करने की जगह है ये, समझ में आ गई? ऐसे तो तुम हॉस्पिटल आओगे नहीं। ये मेरा आइडिया था यार, बहुत पहले, सदियों पहले मैंने दिया था ये आइडिया। मैं कहीं और तो कहीं जाएंगे नहीं, मैंने को यहीं बुला लो। अब ये वहाँ नाचेंगे भी, गाएंगे भी, ढोल भी बजाएंगे। मस्जिद और मुसलमानों से पूछा, भाई यहाँ क्यों झुक रहा है, क्या बात हो गई? कह रहा अल्लाह को ढूंढ रहा, मैं दिखाई देता है। कहता नहीं, मैं फिर क्यों ढूंढ रहा है? क्यों तोड़ फोड़ कर रहा है? कहता है अल्लाह के नाम पे। अबे अल्लाह के नाम पे क्यों कर रहा है तोड़ फोड़? दिखाई देता है? नहीं दिखाई, तो फिर क्यों तोड़ फोड़ कर रहा है? हाँ, मैंने समझाया एक बार, मैंने कहा भाई ये रोड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाज कहीं और पढ़ ले। कह रहा नहीं, मैं रोड पे ही पढ़ूंगा। यार ये पुलिस वाले हैं, इन पे हमला मत कर, हेलमेट पहन ले। नहीं रोका कैसे मेरे को? भाई रोड है यार, हेलमेट पहन ले, कुछ नियम बने हुए हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ना। नहीं माने, ऐसों का ना चालान नहीं किया जाता, सीधा लिख दो वहाँ पे, फॉरवर्ड टू मेंटल हॉस्पिटल, साइकेट्रिक। चलो हाँ, लेकर जाओ इनको पागलों को, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आईपीसी की धाराएं भी बाद में लगेगी इन पे। मेरा सोच सोच के परेशान हूँ, पैसा मेरा है, कह रहे तेरा पैसा नहीं पहुँचने देंगे। क्यों नहीं पहुँचने देगा भाई, क्या बात होगी? बस हमारी मर्जी, नहीं कोई वजह तो होगी, नहीं हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएगा भाई? बताओ। बैठा यहाँ है, क्यों कह रहा, हाँ बैठा यहाँ है, कह रहा मैं सऊदी सुल्तान को जानता हूँ। तो इसमें हितेश के पैसे के लेने में और सऊदी सुल्तान के जानने में क्या लिंक है? तब तू पागल हुआ या मैं पागल हुआ फिर? अच्छी बात नहीं है। इसको पहले मोदी को जो है रांची लेके गए, तब भी समझ नहीं आया ऐसे। नहीं पागल हो चुका है।
अनवर खान। अबे कुत्ता घुमा रहा है उतना बड़ा, रोड पे लैटरिंग कर रहा है, अच्छी खासी रोड बनी पड़ी है, कह रहा नहीं तो मैं तो घुमाऊंगा। अच्छा भाई, छतरपुर जा भैया, पागल के डॉक्टरों से इलाज करो, तेरा और कोई इलाज नहीं है। पर बीच कॉलोनी में कह रहा मैं आतंकवादी संगठन बनाऊंगा, अनवर खान और उसका भाई सोनी। जाओ भैया, इनको समझा समझा के परेशान हो गए भाई। अलकायदा जो है प्रतिबंधित संगठन है, यहाँ नहीं बना सकते। कह रहे क्यों नहीं बना सकते? अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता ना मैं। हाँ, रेनू और इसका परिवार जो है, बताओ। हॉटलाइन पे फ़ोन करके गाली दिए जा रही है। क्या हो गया मैडम, क्या बात हो गई ऐसी? सीधे सीधे कह रहे कुत्ते हरामजादे, क्यों दे रही है गाली, क्या बात हो गई मैडम? कहते मेरी मर्जी। क्यों है ऐसी मर्जी मैडम, मैंने आपको कुछ कहा है? मैं हॉटलाइन पे सब सुन रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। मैडम मैं आपको पहचानता हूँ, आप रेनू है ना? हाँ तो क्या कर लेगा तू, बता। अरे मैडम घर मेरा है, छत पे क्यों कूड़ा फेंक रहे हो मेरे? क्यों फेंक रहे हो मैडम आप कूड़ा? उसका हस्बैंड और उल्टा बोल रहा है, हॉटलाइन पे खूब बोले जा रहा है। भाई साहब आपके घर में फ़ोन रखा है, चार्ज पे लगा होगा, हम सब सुन सकते हैं। पुष्पा को पता है क्यों भेज रहा हूँ पागल खाने? मेरे पीने का पानी की पाइप लगी हुई है, कह रही उसे तोड़ूंगी। क्या जवाब दूं मैं ऐसों को? भुवनेश्वर राणा और उसकी बीवी को, अरे भैया घर तुम्हारा वो है, यहाँ क्यों पार्किंग कर रहे हो आप मेरे घर के आगे? झाड़ू लगा के कूड़ा जो है वो सीता क्या करेगी, मेरे घर के आगे फेंक देगी। कई दिन से देख रहा हूं मैं कुछ ना पागल है और कुछ। बीच रोड पे आग जला रहा है, इसकी जांच की रिपोर्ट आई है। बीच रोड पे आग जला रही है ये सीता नाम की औरत जो है, सामने रहती है भुवनेश्वर राणा की बीवी। मैं उसको बाहर निकल के मना कर रहा हूँ कि मैडम आप इसे बुझा दो, मेरा कूलर चल रहा है, सारा धुआं ऊपर खींचा, करी दरवाजा बंद कर लो अपना। तो वो पागल है, मैं पागल हूँ? दिमागी रूप से फिर दिमाग कम है ना। अच्छी खासी रोड बनी हुई है, वहां आग जला रही है, और पता कौन सी? दवाई वाली, दीमक वाली दवाई वाली लकड़ी कर दीमक लग गई थी, उसको जला रही। कौन पागल हुआ, मैं हूं या वो है? पंडित उमा शंकर शुक्ला, जाओ भैया। नहीं भांग गांजा कुछ ज्यादा पीने लग गए। जाओ, नहीं रहेंगे 6-6 महीने ना, ठीक हो जाएंगे। नशा बहुत करने लगे, गांजा जो है ना पागल कर देता आदमी को। कहा भैया कोविड का इलाज करा लो, कोविड है तुम्हें चेक करवा लो। पता क्या जवाब देते हैं? हमें क्यों होगा कोविड? अच्छा तो आप चेक करवा लो। नहीं क्यों चेक करवाएं? तुझे होगा कोविड, हमें क्यों होगा? मैंने चेक करवा लिया, नहीं है। सबूत दिखा। बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच 6073। मैंने कहा निर्मला सीतारमण, भाई भारत में दूध के दाम कम कर दो, मैं पैसे दे रहा हूँ आपको। नहीं, दूध का दाम कम नहीं होगा। निर्मला सीतारमण, लोगों को महंगा खरीदना होगा। अच्छा
आपका इलाज पागल खाना ही है और कुछ नहीं। यार ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को क्या जवाब दें? कुछ है कोई कुछ है इलाज इनका? पागल खाना है और कुछ। क्या हमने कहा कि भाई ये भारत का ध्वज है, इसमें चक्र रैंक है, ये लड़का है, ये कह रहा हमने तुझे ट्रेनिंग करते नहीं देखा। सबको मैं अपनी ट्रेनिंग की वीडियो दिखाऊं? अब मैं कहूँ कि क्या कहते हैं, मेरी ट्रेनिंग इस वजह से नहीं होती कि भाई मेरे अंगूठे पे जो है अक्षर है, अगर चोट लग गई ये ख़राब हो जाएगा। मैं फिर भी समझ नहीं आ रहा। कल जर्मनी ने फ़ोन करके भी समझा दिया, तब भी इनकी जुबान काबू नहीं आ रही। बेंजामिन नेतन्याहू, मिफ्ताली जा भैया। इजराइल, हाँ इसकी पूरी टीम को लेकर जाओ, पागल खाने में इलाज कराओ इनका। अबे भाई वो तेरा देश वहाँ है, ये बाहर रहता है, यहाँ क्यों दिमाग लगा रहा है अपना? कोई वजह? कौन है वो सीआरपी वाला? कौन था भाई? एमसीडी स्कूल में जो आए थे। जाओ सर, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास, बाद में देखेंगे आईपीसी का क्या लगेगी। रेहाम खान, मैडम जी गाने डिलीट किए आपने, 8 लाख करोड़ रुपए जो है आप रिश्वत मांग रहे हो और कह रहे हो ये आपका अधिकार बनता है। जाइए पागल खाने रह के आइए, कुछ नहीं हो सकता है। जा बे हंसदेव रवि, बच्चा खुद पैदा कर रहा है, कह रहा है उसकी बीवी ने उसके भाई से पैदा करवाया है। कुछ नहीं हो सकता है। क्या बताऊं? ये कौन है? ये क्या नाम है बगल में पुष्पा का जो किराएदार है, ये नीरज जैसी शक्ल के वाला, कह रहा सिलेंडर ब्लास्ट करेगा। जाओ भाई, सावंत जा जा भाई, पागल खाने को। कह रहा दीवार तोड़ के मेरे घर में घुसेगा। अच्छा, सीता पता है क्या कह रही? मेरे को वहां जाना है, उधर सीधा ये घर तोड़ के मेरे को रास्ता ला कर दो। अच्छा अच्छा, नवीन हाउस नंबर, जा भाई तू भी जा पागल खाने। भाई कोविड का इलाज करा ले, मास्क लगा ले भाई, जा यार, नहीं बात तो नहीं कर सकते। मकान नंबर उसका 33 कह रहा, 33 मैंने, अच्छा ठीक है जा भाई। सेक्रेटरी बनना चाह रहा है, जो पहले वाला सेक्रेटरी है
उसको बिना इन्फॉर्म करे इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और अपनी गलती नहीं मान रहे। चलो भैया RWA छतरपुर एनक्लेव पागल खाने जाओ, जा भाई। कितने लोग हो RWA में? यशपाल, नवीन, हाँ चलो, तुम्हारा यही इलाज है, पहले पागल खाने में जाके इलाज कराओ अपना। मेंटल ब्लॉक लग रहा है इनको। DP ततावत कह रहा ये कहाँ से पुलिस में आ गया, तुझे क्या लेना देना। सिविल डिफेंस 106 नंबर कमरे में, कौन है ये? चल भाई। कितने लोग हो? पूछो। 14,681 को जानते हो? कह रहा नहीं, दिखता नहीं है। क्यों? अभी तो आया तो था। कह रहा हम नहीं जानते। कह रहा आपने पूछा उनसे कौन है ये? नहीं, हम क्यों पूछे, तो यहाँ बैठा क्यों है? कह रहा तुझे क्या लेना देना। और करप्शन में और कौन कौन पकड़े गए हैं? मेरी सैलरी किसने रोकी? सैलरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जाओ पागल खाना। छः महीने तक लगातार दवाई खानी है जी। हाँ, 6 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रहोगे, उसके बाद कोई बात करेगा। मेडिकली अनफिट हैं आप सब, लिख लो भैया, आप सभी मेडिकल अनफिट हैं।